और वो घटनाएं हमारे आपके साथ इसलिए घटाई जाती है कि हमें उसके माध्यम से कुछ सीख मिल देनी होती है, कुछ संकेत परमात्मा करने वाला रहता है, करता है। जो 100 योजन का राज्य बसा दे सिर्फ नारद जी के अहंकार का शमन करने के लिए, हर जगह कारण के रूप में विद्यमान है, हर जगह कारण के रूप में आपके साथ में रहने वाला है, उसके लिए क्या चीज अचंभा है, क्या चीज ऐसा है जो नहीं कर सकता। जो भी होता है, जो भी हो रहा है, सब उसी की इच्छा से हो रहा है, ये मान के चलिए और ये विश्वास करिए कि वो आपके साथ में हमेशा है। आपके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को वो हमेशा देखता रहता है। जो कर रही है मत सोचो ये तो किया तो कोई देखा नहीं, ये धर लिया तो किसी को पता नहीं लगा, ये मत सोचो। महादेव भोला है, भोला मानो ठीक है, जो भोला को मान दो, लेकिन महादेव से ज्यादा ज्ञानी, महादेव से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है संसार में। अगर वो भोला है तो कठोर भी है, ध्यान रखना। अगर वो किसी नियम को नहीं मानता तो अनुशासन प्रिय भी है वो। अगर वो ये कहता है कि अनुशासन, किसी भी चीज का नियम मानने की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी भेष में, किसी भी देश में, किसी भी जगह मेरी पूजा कर सकते हो, किसी भी रूप में आप जल चढ़ाओ उस तक पहुंचेगा, किसी भी चीज को आप मान करके पूजा कर दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो एक जगह ये भी कहता है कि अनुशासन में रहो। अनुशासन को अगर आपने त्यागा तो उसका फल देने के लिए पूर्ण को रेडी रहता, तत्पर रहता है। अनुशासन में रह करके, हाँ एक जगह अनुशासन नहीं रहता, वो कौन सी जगह है? अगर आपका मन पवित्र है, अगर आपका भाव पवित्र है, अगर आप भक्ति में हैं, तो वहां पे अनुशासन नहीं है। अगर भक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो अनुशासन में रहना जरूर सीखना चाहिए। भक्ति के लिए किसी नियम, किसी धर्म, किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भक्ति नहीं है, मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका, मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट है, तो अनुशासन में रहना चाहिए, उसी में बचत है। और ये जो हमारे साथ में हमारे इस समय शंकर है ना, मुझे लगता है जिस निर्मल मन का उदाहरण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है, उस निर्मल मन का कोई भी व्यक्तित्व इस समय हमारे साथ में या हमारी संगत में या हमारे आसपास में मौजूद नहीं है। बोले निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा कोई नहीं है इस समय, किसी का मन निर्मल नहीं है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है, जिसका मन निर्मल नहीं है वो भी सोचता है कि मुझे निर्मल मन वाला ही मिले, मुझसे व्यवहार निर्मल मन वाला ही करे। स्वयं कपटी और उनको सीधा साधा आदमी चाहिए। स्वयं का तो स्वभाव सेल्फिश, स्वार्थी, भाव नहीं, अहंकार से युक्त, गर्व से भरा हुआ, घमंड से चूर। और उन्हें चाहिए आदमी बिल्कुल घमंड ना हो, बिल्कुल उसका मन एकदम शीतल हो, निर्मल हो, पवित्र हो, धर्मपरायण हो। पहले स्वयं ऐसे बनो। बोलो हर हर महादेव। स्वयं ऐसे बनो, फिर अपेक्षा कर सकते हैं। सजा दो घर को गुलशन, सजा दो घर को गुलशन, मेरे भोलेनाथ
लक्ष्मी नारायण भगवान लीला करने में बहुत आगे हैं। आपके समक्ष ऐसा संसार, ऐसी दुनिया, ऐसा कारण प्रस्तुत हो जाएगा जिसका कोई मोल नहीं, जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार नारद जी एक बार घूमते हुए जा रहे थे हिमालय के पास में, एक सुंदर गुफा देखी। गुफा के चारों तरफ खूब पेड़ पौधे हरियाली लगी हुई थी, खूब मनोहर गुफा थी। उस जगह को देख करके नारद जी को लगा कि यहीं पर बड़ा तप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। उस गुफा में जैसे ही नारद जी बैठे, उनका ध्यान लग गया, भगवान का तप करने लगे। कारण ये था कि कुछ समय पहले महादेव उसी जगह पर आसन जमा करके ध्यान किए थे, तपस्या किए थे। इंद्र को लगा कि इतनी कठोर तपस्या नारद जी के द्वारा की जा रही है, कहीं नारद जी का मन हमारे इस इंद्र आसन पे तो नहीं है, मेरा ये इंद्र आसन कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। और नारद जी का तो मन लग गया था वहां पे भगवान का तप करने में, क्योंकि उस जगह का प्रभाव था। परंतु इंद्र को तो कुछ और लग रहा था। इंद्र जी ने तुरंत कामदेव को आदेश दिया कि जा करके नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने साथ में अप्सराओं को साथ में लेकर के आए, बहुत प्रयास किया नारद जी की तपस्या भंग करने का, परंतु नारद जी टस से मस नहीं हुए। उनका ध्यान, उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहा, भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान का तप करते रहे। कामदेव उनको डिगा नहीं पाया, कामदेव हार के चला गया। देखिए एक बात हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे भी होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे तो आपका झूठी तारीफ करेंगे, आपके मुंह पे करेंगे कि जाओ झूठी तारीफ करके आपको अहंकार हो जाए, कोई ना कोई तो आपको मिलेगा ही। मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन आगे कोई ना कोई तो मिलेगा जो आपके अहंकार को चकनाचूर करेगा, आपको सबक सिखाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी बचो जो आपके मुख पर आपका तारीफ करे, आपका खूब बखान करे। कामदेव हार गया, कामदेव बोला अरे महाराज आपको तो मैं क्या कोई नहीं जीत सकता, आपके जैसा तपस्वी तो मैंने देखा ही नहीं है, आपके जैसा देव ऋषि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आप इतने ध्यान मगन, आपका भगवान में इतनी प्रीत लगी, मैं क्या कोई आपको डिगा नहीं सकता। नारद जी को लगा ये तो सही बोल रहे हैं, मेरे तपस्या में इतनी शक्ति है कि कामदेव भी मुझे परास्त नहीं कर सका, मैंने तो काम को जीत लिया है। ऐसे लोगों से सदा बचना चाहिए जो आपके मुख पर आपका बखान करे, आपकी तारीफ करे, ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग इसी मन से करते हैं, क्योंकि कोई कोई सही बात भी करता है, सही बखान भी करता है, लेकिन कोई ऐसा हो प्रतिद्वंदी, कोई ऐसा हो जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपको मालूम है कि ये मुझसे ईर्ष्या करता है, फिर भी आपका बखान कर रहा हो, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। तो कामदेव जब परास्त हो गए तो कामदेव जी ने ऐसा बीज बो दिया नारद जी के मन में कि जाओ मैं नहीं तो कोई और सही। नारद जी को हो गया अहंकार, बोले मैं तो काम को जीत लिया। सबसे पहले कहाँ गए? महादेव के पास। महादेव जी के पास में गए,
नारायण नारायण करते हुए, हर हर महादेव करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया, महादेव की स्तुति की। नारद जी ने महादेव को बोले, आओ देव ऋषि बैठो, पधारो, क्या कारण है, आप आए, आपका दर्शन हुआ। बोले प्रभु बात ही कुछ ऐसी है, समाया नहीं जा रहा है मेरे अंदर, इतनी खुशी, इतना आश्चर्य मेरे अंदर भरा पड़ा है कि समा नहीं जा रहा है, समाया नहीं जा रहा है। बोले क्या हुआ? बोले वही जो आपने किया वही मैंने किया। बोले अच्छा। बोले आपने काम को भस्म किया, मैंने काम को जीत लिया। बोले अच्छा। भगवान ने, महादेव ने कहा देखो मैं तो समझ गया, मान लिया, देखो नारद मुझसे जैसे कहा है इस प्रकार से और किसी से नहीं करना। भगवान भला चाहते नारद जी का। बोले अब तो नारद जी के मन में अहंकार आ गया, तो उन्होंने सोचा कि इनको समझा दे, सतर्क कर दे भाई कि अपने अहंकार का प्रदर्शन हर जगह नहीं करता, नहीं तो कोई ऐसा मिलेगा जो आपके उस अहंकार को चकनाचूर करेगा और आपको बिल्कुल साफ करेगा। महादेव ने कहा क्यों बेचारे नारद को इस तपती भट्टी में झोंका जाए, इसलिए बचाओ। बोले और किसी को नहीं करना, नहीं बताना। नारद जी बोले अच्छा प्रभु ठीक है, चल दिए। नारद जी बोले देखिए इनको लग रहा है कि काम को भस्म करने का जो श्रेय मुझे मिला था वो और कोई काम जीत लिया है तो उसको भी मिल जाएगा, इसलिए ये नहीं चाहते कि मेरे इस जो मुझे प्राप्त हुई है उपलब्धि इसका और कहीं बखान हो और कोई जाने। ऐसे तो नहीं थे महादेव, लेकिन देखो आदमी ऐसे कर देता है। कभी कभी हम अपने मन के द्वारा ही किसी दूसरे के लिए सोच लेते हैं, वो नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा उसका भाव नहीं होता, वैसे उसका वैसा व्यक्तित्व तो नहीं होता, परंतु हमारे मन में उसके लिए छवि ऐसी बन जाती है जैसा वो होता नहीं। हमारे भाव क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते, एक समय में ही मेरे लिए ही आपके भाव बहुत अच्छे हो जाएंगे, अरे पंडित जी बहुत अच्छे, एक क्षण के लिए ही जैसे ही तुरंत बदल जाएगी। क्यों? अरे पंडित जी ऐसा करिए, फिर कुछ देर के बाद बदल जाएगी। ऐसे ही भाव बदलते रहते हैं, परंतु ध्यान रखना, ये कोशिश करनी चाहिए भगवान के प्रति भाव कभी ना बदले, महादेव के प्रति भाव एक समान ही रहना चाहिए, महादेव के लिए भाव एक जैसा ही और विश्वास बढ़ता जाए और अडिग होता जाए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। घर में रहने वाले सदस्यों के प्रति, आपके जान पहचान वालों के प्रति, आपके रिश्तेदारों के प्रति, आपके व्यवहारियों के प्रति आपके भाव नित्य प्रतिदिन बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, परंतु कोशिश ये करना चाहिए कि भगवान के प्रति आपके भाव कभी न बदले। हर हर महादेव। नारद जी के भाव महादेव के प्रति बदल गए, ईर्ष्या आ गई मन में, बोले ये नहीं चाहते कि मेरा बखान हो, मेरे इस ऐश्वर्य का गान पूरा संसार करे, ऐसा नारद जी सोचे कि ये नहीं चाहते, शिव जी नहीं चाहते। फिर गए ब्रह्मा जी के पास में, बोले ब्रह्मा जी के पास बोला नारायण नारायण प्रणाम पिताश्री, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी। ब्रह्मा जी बोले आओ बेटा क्या बात है? बोले आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम पड़ गया होगा। बोले क्या? कभी कभी हम सोचते हैं हमें जो प्राप्त हुआ है वो संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो जो मुझे प्राप्त हुआ है वो पूरे संसार को उसका मालूम होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, परंतु संसार के लिए आपकी उपलब्धि कोई मायने नहीं होती। आपके लिए वो उपलब्धि बहुत बड़ी है, लेकिन संसार के लिए वो उपलब्धि एक तिनके के समान होती है। नारद जी को काम पर विजय प्राप्त करना एक महान उपलब्धि लग रहा था, मगर इसी कारण से उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि आपको तो इस बारे में जानकारी पहले से होगी,
ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो नहीं है। क्या बात है? बोले हमने आपको जीत लिया, कुछ नहीं कर पाया। बोले अच्छा। बोले तपस्या कर रहे थे गुफा में, वहां पे काम आए, काम देवता आए, अप्सराओं को लेकर के खूब कोशिश किया, लेकिन मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। मैंने उन पर विजय प्राप्त कर लिया, कामदेव विजयी हूं मैं। नारद जी के अंदर अहंकार को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, बड़ा टेंशन हो गया। बोले अब तो कुछ न कुछ होने वाला है। फिर भी पिता अपने पुत्र का सदा भला चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो नारद, जिस प्रकार से तुमने मुझे बताया है, ऐसा चर्चा कहीं गलती से जाकर के लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु से नहीं कर देना, नहीं बताना। नारद जी बोले क्यों? वो तो हमारे आराध्य है, हमारे इष्ट है, मैं तो बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं तो समझा रहा हूं, आगे आपकी इच्छा, आगे तो वही है वही जो राम रचिरा, जो भगवान ने रचा है वही होगा। समझाना हमारा प्रयास है, काम है, समझा रहे, मानना न मानना आपकी इच्छा है। ब्रह्मा जी की बात नारद जी के समझ में नहीं आई। नारद जी बोले देखा ब्रह्मा जी हमारे पिता भी हो करके भी नहीं चाहते कि मेरा भला हो, मेरा ऐश्वर्य सब कोई जाने, मेरे आराध्य विष्णु, मैं क्यों ना बताऊं उनको जाकर। इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिली, मैं उनको जरूर बताऊंगा। गए विष्णु भगवान के पास में, प्रणाम किया। विष्णु भगवान पहले से ही समझ गए क्या कारण से आए हैं नारद जी। नारद जी से बोले अरे आओ आपका दर्शन हुआ। बोले प्रभु मैं तो आपका नित्य प्रतिदिन आपका सेवक हूँ। नारद जी ने कहा मैं तो आपको आराध्य मानता हूँ, आप हमारे इष्ट है, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। विष्णु भगवान बोले क्यों? वहां बताओ क्या बात है। बोले मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। बोले अच्छा। बोले हाँ प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपके शक्तियों से ही ऐसा संभव हो सका है। विष्णु भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, हम बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। नारद जी ने समाचार सुनाया और वहां से प्रस्थान किया। विष्णु भगवान ने सोचा भाई जिस प्रकार से माँ अपने बेटों का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों का ध्यान रखता है। अगर कोई भी बीमारी बच्चे पर लग जाए तो माँ उसका दृष्टि उतारती है ना। बीमार हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो माँ उसका किस प्रकार से ध्यान रखती है, उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों के उन बीमारियों का निवारण करते हैं। विष्णु भगवान ने कहा जिस प्रकार से आपकी बीमारी का निवारण होगा मैं अवश्य करूंगा। नारद जी ने कई प्रकार से भगवान को प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह है कि नारद जी ने एक तरफ तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया था, तो दूसरी तरफ जैसे ही उनकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान ने 100 योजन का राज्य का विस्तार किया, शील निधि नाम के राजा को स्थापित किया। विश्व मोहिनी नामक एक माया रूपी उनको एक पुत्री दी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी। वहां पर नारद जी जा रहे थे, जैसे ही उस राज्य को देखा, राज्य को देखकर इनका मन वहीं पर लग गया, मन मोह गया इनका। वहां गए शील निधि के पास में, राजा शील निधि के पास में राजा ने जान पूछ करके, वो पहले से ही रचित था, अपनी पुत्री को बुलाया और उसके भाग्य के बारे में देव ऋषि नारद से पूछा। देव ऋषि नारद जी ने विश्व मोहिनी को देख करके उसके भाग्य के बारे में बताया कि इसके साथ में विवाह करने वाला अमर हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। नारद जी को समझ लेना चाहिए कि ऐसा तो कोई संसार में कोई दूसरा है ही नहीं जो सर्वशक्तिमान हो, जो अजन्मा होगा, जो कभी नहीं मरेगा, अमर रहेगा। ऐसा तो केवल परमात्मा ही है। और नारद जी एक तरफ काम पर विजय प्राप्त करके आए थे, दूसरी तरफ जैसे विश्व मोहिनी को देखा, उसी समय उनकी वो जो काम
पर विजय प्राप्त करने की बात थी, उसी समय धराशायी हो गया और वो काम के वशीभूत हो गए। वहीं पर उनको लगा यदि मेरा विवाह इस विश्व मोहिनी के साथ में हो जाए तो मेरा भला हो जाएगा। नारद जी ने सोचा अब किस प्रकार से मेरा भला हो, ये तो विश्व मोहिनी है, इतनी रूपवान है, इतनी गुणवान है, इतनी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, इसके साथ में मेरा विवाह क्यों होगा? हाँ, मैं अगर पूरे संसार में सुंदर दिखूं, हो सकता है मेरा विवाह हो। उसी समय शील निधि ने कहा कि बहुत जल्द मेरी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है, मेरी बेटी अपने मुताबिक वर चुनेगी, वरमाला पहना करके। नारद जी को लगा कि यदि मेरा स्वरूप, यदि मेरा मुख संसार में सबसे ज्यादा सुंदर हो, तब मेरा विवाह विश्व मोहिनी के साथ अवश्य हो जाएगा। इसी इच्छा से नारद जी पुनः नारायण के पास में गए, नारायण से उनका स्वरूप मांगा, हे भगवान मुझे अपना स्वरूप दीजिए, मुझे अपने जैसा सुंदर बना दो, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा, पर मेरा कल्याण करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं आपका इतना भजन करने वाला हूँ, भाव भक्ति करने वाला हूँ, मेरा कल्याण करिए। नारद जी ने कहा जय भी तो होए नाथ हित होना, हे भगवान मेरा जिस प्रकार से हित हो वो आप जानो। भगवान ने कहा जरूर, जैसे जिस प्रकार से आपका हित होगा मैं अवश्य उस कार्य को करूंगा। भगवान ने नारद जी को बोला मैंने अपना चेहरा आपको दे दिया, आपको सुंदर बना दिया। नारद जी को लगा भगवान कह रहे हैं तो इसमें तो कहीं संशय है ही नहीं, मुझसे सुंदर तो कोई संसार में नहीं है। इसी मन के बुढ़ापो की स्थिति में नारद जी शील निधि के राज्य में आ गए। वहां पर स्वयंवर चल रहा था और विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के वर को चुनने के लिए निकली। नारद जी उसके समक्ष जाकर के बैठे। नारद जी को लगे फालतू में इतने राजकुमार राजा महाराजा के बैठे हैं, अभी ला करके विश्व मोहिनी मेरे गले में अपना वरमाला पहना देगी और मुझे चुन लेगी, ये लोग अपना समय फालतू व्यतीत कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। नारद जी बार बार विश्व मोहिनी के सामने जाते और अपना चेहरा आगे करते, कई बार तो अपना पहना तो विश्व मोहिनी नाराज हो जाती, आगे चली जाती। वहां पर तो रुद्रगण थे, वो पूरी बात समझ रहे थे। रुद्र गण महादेव के जो गण होते हैं ना उन्हें रुद्र गण बोला जाता है। महादेव के सानिध्य में रहने वाले जो होते हैं, महादेव के लोक में रहने वाले जो होते हैं वो भी रुद्र गण है। याद रखना, दो ही रुद्र गण थे जिनको इस लीला के बारे में जानकारी थी। जिन महादेव की गणों को पूरे देवताओं को जानकारी नहीं थी, देव ऋषि नारद को जानकारी नहीं थी महादेव को, भगवान विष्णु की उस माया के बारे में, लेकिन रुद्र गणों को जानकारी थी। इसी में आपको समझना चाहिए कि रुद्र की शक्ति क्या है, रुद्र का महत्व क्या है। रुद्र वो है जिसके ऊपर में किसी भी प्रकार की माया काम नहीं करती, वो रुद्र है। रुद्र सब जान रहे थे। रुद्रों ने नारद जी को बताया, बोले बार बार अपना चेहरा आगे करके थोड़ा जाके देख लो, और हंस रहे थे। नारद जी ने जैसे ही जल में जाकर अपना चेहरा देखा, देखते ही महाको अरे उस चेहरा बंदर जैसा चेहरा, बंदर जैसा चेहरा देख करके तुरंत नारद जी को एक बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्रोध हुआ। उसी समय स्वयं नारायण प्रकट हुए और विश्व मोहिनी के साथ में विवाह करके, विश्व मोहिनी को वर्णन करके तुरंत अपने लोक लेकर के अंतर ध्यान हो गए। उसी समय नारद जी का मोह भंग हो गया। नारद जी को जितना न शील निधि, न वो राज्य, न राजकुमार, न राजा, कोई नहीं।
नारद जी को लगा कि मेरे साथ छल हुआ है। नारद जी तुरंत भाग कर विष्णु लोक गए। विष्णु जी के पास में जाकर के नाना प्रकार के अपशब्द, कटुक शब्द बोले विष्णु भगवान के ऊपर में। विष्णु जी को बोला, बप्पर बहुत स्वतंत्र हो, आपके ऊपर में कोई नहीं है, अपने मन में जो आता है वो करते हो, जो इच्छा होती वो करते हो। मैं श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे साथ में छल हुआ है, इसी प्रकार से आपके साथ में आपकी पत्नी का हरण होगा, और ये जो बंदर का स्वरूप मुझे दिए हो, यही बंदर आपको आपकी मदद करेंगे उस समय। ऐसा नारद जी ने श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया उसी समय भगवान की माया हट गई। नारद जी के आंखों के सामने से वो पर्दा हट गया। और उनको लगा, बोले इतना बड़ा मैंने ये क्या कर दिया, इतना कुकृत्य क्या कर दिया, हाय हाय करने लगे। नारद जी को लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया है, श्राप दे दिया भगवान को। भगवान ने कहा, देखो जो होता है मेरी इच्छा से होता है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी नारद जी को लगे मैंने जो ये पाप किया है इसका तो प्रायश्चित करना ही है। किस प्रकार से प्रायश्चित होगा? सबसे पहले महादेव के पास में गए। महादेव से पूछा, भगवान मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है, किस प्रकार से मेरे पापों का प्रायश्चित होगा? बोला, भाई मैं तो नहीं जानता, आपने गलत कार्य। ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही चीज है, शिव चरित्र का वर्णन सुनो, शिव चरित्रों का बखान सुनो, गायन करो, मनन करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, उसी से आपके इस महाजघन्य पाप का प्रायश्चित हो सकता है। वहीं पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव महापुराण के बारे में, शिव चरित्रों का, शिव कथाओं का वर्णन किया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। निराकार ब्रह्म के रूप में शिव जी की स्तुति किया।
हर हर महादेव शंभो कैलासपति बाबा विश्वनाथ की जय। आरती करेंगे राम श्री राम जय राम। विशेष सूचना जय ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भज शिव जय ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव। माला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन भगवान भारे शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पादांबर नंदी पादांबर नंदी शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंभे। ओम हर 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 महादेव। मध्ये सुखमंडल चक्र शूलधर का स्वामी चक्र शूलधर का शुभ करता दुख हरता शुभ करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धावत अभिनेता स्वामी धावत श्री वेदा धरवाक्षर के आदि धरवाक्षर के आदि देवी देवता। ओम हर 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 महादेव। दिव्य नूर श्याम दिखलाए
सभी लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की आरती का प्रसाद लेकर ये अपने घर को प्रस्थान करें। प्रकारे शांतिरापः शांति